भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा, मुझे समर्पण असंभव लगने लगा है। इस पर भगवान कहते हैं, हो सकता है कि आरंभ में संपूर्ण समर्पण असंभव लगे, परंतु आंशिक समर्पण तो किया जा सकता है। धीरे धीरे यह संपूर्ण समर्पण का रूप ले लेता है। जिस अवस्था को हम बोध कहते हैं, वह अवस्था कुछ जानने या कुछ बनने की अवस्था नहीं है। अगर किसी को बोध हो जाता तो उसके पास वह होगा जो पहले से ही उसके पास था, परंतु उसे उसका एहसास नहीं था। वह उस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, वह केवल उस अवस्था में हो सकता है। बेशक हम बेहतरी के लिहाज से आत्मबोध शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु जो परम सत्य है उसे कोई कैसे अनुभूत कर सकता है। हम केवल असत्य को सत्य मान रहे हैं। जिस दिन यह आदत छूट जाएगी उस दिन सत्य सामने होगा। सारे आध्यात्मिक प्रयास केवल इसी अंत तक आने के लिए बने हैं। जब हम असत्य को सत्य मानना छोड़ देते हैं तो सत्य ही प्रकाशित होगा और हम स्वयं वही होंगे। स्वामी ने कहा, यह व्याख्या अद्वैत के लिए उचित है, परंतु कई स्थानों 2 और 3 शाश्वत सत्ताओं के अस्तित्व को माना जाता है। वे त्रय के लोप पर बल नहीं देते, जो कि आत्मबोध की पहली शर्त है। उदाहरण के लिए भक्त को ही ले लें, उसे किसी की आराधना करनी है तो एक ईश्वर होना चाहिए। भगवान कहते हैं, जब तक किसी को पूजा के लिए ईश्वर की आवश्यकता है तो उसे कौन रोक रहा है। वह भक्ति के माध्यम से विकसित होगा और उसे यह एहसास होगा कि केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है। वह स्वयं को भी गिरना भूल जाएगा। वह ऐसी अवस्था में आ जाएगा जहां आकर वह कह सकता है, मैं नहीं, तू है, बस तू ही तू है। भक्ति मार्ग में इसे ही पूर्ण समर्पण कहा गया है। हमें यह बहस करने की जरूरत नहीं कि 2 सत्ता है या 3, यह केवल एक ही है। द्वैत और भक्ति मार्ग को मानने वालों के अनुसार पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। पहले ऐसा करके देखो और जान लो कि उसके बाद जो बचता है वह 2 या 1। भगवान इसके आगे कहते हैं, अलग अलग तरह से विभिन्न क्षमताओं के लिए व्यक्तियों के लिए चाहे जो भी कहा गया हो, आत्मबोध की अवस्था ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय से परे होनी चाहिए। आत्मा आत्मा है और इसके लिए केवल यही कहा जा सकता है। इसके बाद स्वामी ने पूछा कि क्या एक ज्ञानी आत्मबोध पाने के बाद भी अपनी देह धारण कर सकता है। कहते हैं कि आत्मबोध का प्रभाव इतना अधिक होता है कि एक दुर्बल भौतिक शरीर इसे 24 दिन से अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता। भगवान ने उत्तर दिया, आप ज्ञानी किसे कहते हैं? क्या वह एक शरीर है या इससे कुछ अलग है? अगर वह शरीर से अलग है तो वह इससे प्रभावित कैसे हो सकता है? किताबों में विधेय मुक्ति और जीवन मुक्ति आदि कई तरह की मुक्ति की बात कही है। हो सकता है कि ये इस मार्ग के चरण हो, परंतु ये मुक्ति की अवस्था नहीं है। भक्त कहता है, प्रेम से द्वैत छलकता है, आत्मा प्रेम का पात्र कैसे हो सकती है? इस पर भगवान कहते हैं, प्रेम आत्मा से अलग नहीं है। किसी वस्तु का प्रेम निम्न कोटि का होता है और स्थायी नहीं होता, जबकि आत्मा प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। एक भक्त ने भगवान से पूछा, पुजारी कई तरह के अनुष्ठान और पूजा करने को कहते हैं और कहा जाता है कि अगर उन्हें ना किया गया तो पाप लगेगा। क्या सच में ऐसे अनुष्ठानों और परंपराओं को निभाने की आवश्यकता है? भगवान कहते हैं, हाँ, ऐसी पूजा करना भी जरूरी है। हो सकता है कि इसके बाद आपको मदद ना मिले, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसे नहीं करना चाहिए और इसका कोई लाभ नहीं है। जो छोटी कक्षा के छात्र के लिए ज़रूरी है वह स्नातक के लिए ज़रूरी नहीं, परंतु स्नातक को भी छोटे बच्चे की कक्षा में सीखे गए वर्णों का प्रयोग करना होता है। वह उनका पूरा इस्तेमाल और महत्व जानता है। भक्त ने पूछा, व्यवहारिक प्रशिक्षण के क्या चरण हैं? तब भगवान ने कहा, यह साधक की योग्यता और स्वभाव पर निर्भर करता है। भक्त ने कहा, मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ। भगवान ने कहा, वही करते रहो, यह मन की एकाग्रता की ओर ले जाएगी।
तब ध्यान एकाग्र होगा, अंत में सब सही होगा। लोगों को लगता है कि मोक्ष कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने अपने से बाहर जाकर तलाशना है। ध्यान रमाओ और तुम इसे पालोगे। तुम्हारा मन ही जन्मों और मरणों का चक्र है। भक्त कहता है, मेरा मन अस्थिर है रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करो और उसे टिकाए रखो, सब सही हो जाएगा। भक्त ने कहा, मुझे ध्यान करने में, एकाग्रत करने में कठिनाई होती है। भगवान कहते हैं, अभ्यास जारी रखो और एकाग्रता तुम्हारे लिए श्वास लेने की तरह सरल हो जाएगी, वही तुम्हारी उपलब्धि होगी। हरि ओम तत्सत।